आप लोगों का फिज़िकल एजुकेशन का सबका पेपर ठीक हुआ होगा। एक्चुअली ना मैंने अपने क्लासरूम को आईएससी का वॉर रूम बना रखा है। अ, जहाँ पे मैं ना जो सारी ये लगा लो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं पहले लगा हुआ था लगभग लगभग आईएससी फिज़िकल एजुकेशन के लिए वीडियोस डालने में। ठीक है, अब मैं लगा हुआ हूँ आईएससी इकोनॉमिक्स के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कोई टीचर कैसा भी पढ़ाए, डिपेंड करता है सबसे अच्छे मटेरियल पे। ठीक है, कि उसकी रिसर्च कैसी है, वो मटेरियल कैसा है। जस्ट एक सेकेंड। ठीक है, तो वो मटेरियल कैसा है। अभी भी मैं आप लोगों को बताऊं ना, मैंने अभी अभी में मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप सबने आई होप मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा। उस पे एक तीन चीज़ें डाली हैं आज, तीन चार चीज़ें। एक कंप्लीट पैकेज डाला है फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 12 आईएससी एग्ज़ाम ऑन 23 मार्च 2026 का। ठीक है, और एक अभी अभी मैंने ना 100 सुपर वन लाइनर क्वेश्चंस डाले हैं, और उससे पहले वार्म अप रिवीजन आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 के लिए डाला है। ठीक है, आज फिजिकल का पेपर हुआ है, थोड़े से थके होंगे, आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे मुझे पता है, कोई बात नहीं। फ़ोन सबके हाथ में है, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, जस्ट जो चीज़ मैं मटेरियल डाल रहा हूँ ना, प्लीज़ उसको सिर्फ और सिर्फ मेरे मटेरियल पे फोकस करो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मेरा मटेरियल में बहुत 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 अच्छा मटेरियल डाल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग कुछ नहीं भी पढ़ते हो ना, जस्ट फोकस ऑन माई मटेरियल, तो भी आप लोग इतने इजीली समझ जाओगे कि आप कहोगे कि हाँ ये परफेक्ट चीज़ें थी। ठीक है, जो हमें समझ आ गई हैं। एक सेकेंड, जस्ट मैं इसका पीडीएफ खोल दूँ। अभी मैंने पीडीएफ बनाया था क्वेश्चन आंसर्स ये वाला। हाँ जी, ठीक है। तो मेरा एक बस ये नॉर्मल सा थॉट है कि प्लीज़ आप लोग, एक सेकेंड, जस्ट आई विल कन्वर्ट इट इनटू पीडीएफ, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, सेव डॉक्यूमेंट्स, रिप्लेस, क्रिएटिंग। मेरी डॉक्यूमेंट्स में इसका पीडीएफ पड़ा होगा। एक सेकेंड, ये आ गया पीडीएफ डॉक्यूमेंट, डन, खुल गया, ये आ गया। अब से लेके मैं पूरी अपनी ड्यूटी करूँगा कि मैं आप लोगों को सारा इको ना रिवाइज़ करा दूँगा। ठीक है, सारी इकोनॉमिक्स में आपको रिवाइज़ करा दूँगा इजीली, अब से लेके 23 मार्च तक। ठीक है, जस्ट 2 मिनट। हाँ जी, अभी नहीं, 20 मिनट में। ठीक है, ओके। 23 मार्च तक आपको मॉर्निंग तक मैं सारा रेडी कर दूंगा। ठीक है, कोशिश है मेरी। एक सेकेंड, मैं आप लोगों को ना इतनी भी गारंटी देता हूँ, एक बार मेरा जो कंप्लीट पैकेज मैंने रिवीजन वाला डाला है वो देख लो, मेरे साथ में ये ना वन लाइनर्स क्वेश्चन पढ़ लो, और फिर उसके बाद बताना आप लोग मुझे कि बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। वन सेक। हाँ यस मैम। मैम मैंने किया था निहाल को भी 2 बार कॉल, कट कर दिया। हाँ जी, तभी मैंने इसीलिए थोड़ा दोबारा करता हूँ अभी एक चीज़। जी 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 मैम, मैं मेरे को याद है बिल्कुल, मैं डाल दूंगा जी मैम, आई अपडेटेड। ओके, नो इशू।
First question, what is demand in economics? Demand refers to the quantity of a good consumer is willing and able to purchase at a given price in a given time period. Demand refers to the quantity of a good a consumer is willing and able to purchase at a given price in a given time period. State the law of demand. The law of demand states that there is an inverse relationship between price and quantity demanded. Ceteris paribus. Ceteris paribus का मतलब होता है other things remaining ineffective, other things remaining constant, other things remaining constant. What causes a movement along the demand curve? A movement along the demand curve is caused by a change in the price of the good itself. इसका मतलब जब भी, अच्छा मैं आपको एक सिंपल सी बताऊँ, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्राइस ऑफ द क्वांटिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये सारे होते हैं हमारे अपने फैक्टर्स. इसमें जब हम बात करते हैं मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व की, इज कॉस्ड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ. मतलब किसी चीज़ का प्राइस जो चेंज हो रहा है, मतलब मूवमेंट हो रही है डिमांड कर्व में, वो किसकी वजह से हो रही है? सिर्फ उसके प्राइस की वजह से. Demand refers to the quantity of a good a consumer is willing and able to purchase at a given price in a given time period. State the law of demand. The law of demand states that there is an inverse relation between price and quantity demanded. Ceteris paribus. What causes a movement along the demand curve? A movement along the demand curve is caused by a change in the price of the good itself. What causes the shift in the demand curve? A shift of the demand curve is caused by changes in income, taste, price of related goods or expectations. मतलब अगर प्राइस डिमांड कर्व में चेंज आया, पर किसकी वजह से चेंज आया? डिमांड कर्व में चेंज आया, किसकी वजह से चेंज आया? प्राइस की वजह से, तो वो मूवमेंट है. पर अगर डिमांड कर्व में चेंज आया, किसकी वजह से आया? अदर फैक्टर्स की वजह से, तो वो शिफ्ट है. What are Giffen goods? Giffen goods are the exceptions to the law of demand. Demand rises when price rises. Inferior goods with a strong income effect. Giffen goods are exceptions to the law of demand. ठीक है? Done. What is the difference between cardinal and ordinal utility? Cardinal utility assumes utility can be measured in number of utils. Ordinal utility only ranks preference. State the law of diminishing marginal utility. As more and more units of a goods are consumed, each additional unit gives less satisfaction. This is the law of diminishing marginal utility. What is demand in economics? State the law of demand. What causes a movement along the demand curve? What causes a shift in the demand curve? What are Giffen goods? Giffen goods are the exceptions to the law of demand. Demand rises when price rises. Inferior goods with a strong income effect. Cardinal utility assumes utility can be measured in number of utils. Ordinal utility only ranks preference. State the law of diminishing marginal utility. As more units of a good are consumed, each additional unit gives less satisfaction. This is the law of diminishing marginal utility. Done. अगला क्वेश्चन है हमारा इस पेज पे. When does a consumer reach equilibrium under single commodity? Cardinal के according, when does a consumer reach equilibrium? Consumer equilibrium, one commodity is achieved when mu is equals to price in utils of money. Consumer equilibrium, one commodity is achieved when mu is equals to price in utils into mu of money. State the law of equimarginal utility. A consumer maximizes utility when mu upon price is equal across all goods consumed. State the law of equimarginal utility. A consumer maximizes utility. Yes ma'am. मैम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मैंने निहाल से पूछा था, वो टॉपिक अभी कंफर्म नहीं हुआ हमें कुछ भी. वो रिसर्च स्कॉलर हैं चेतना मैम. और मैंने पूछा भी है निहाल से कि एक बार मैंने आइडिया दिया था कि कल श्यामा मैम से ना उनसे कुछ आइडिया ले लें कि कौन सा वो बताते हैं, या उनसे वो कंफर्म आउट करके. नहीं डाला था वो मैम. उसमें उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेसेस का बोला था, बाकी तीनों का मैंने 2 बार रिकॉर्डिंग दे सुन ली थी. कंपैरेटिव का नहीं डाला हुआ जी. हाँ जी, एक बार कंपैरेटिव पॉलिटिक्स 401. रिसर्च स्कॉलर हैं चेतना मैम. जी. एंड इंग्लिश एचसीपी का निकालने का है कि वो ग्रुप्स में आएंगे, उनके टॉपिक अपडेट करने हैं. मोस्टली सारे असाइनमेंट्स की डेडलाइन एंड ऑफ मार्च या अप्रैल फर्स्ट वीक है. जी.
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने अपडेट किया हुआ है, नोट नोट किया हुआ है सारा जी मैम। आई नोट इट डाउन जी, परफेक्ट मैम, नो इशू, ओके मैम, ओके जी। State the law of equimarginal utility. A consumer maximizes utility when mu upon p is equal across all goods consumed. Marginal utility upon price is equal across all goods consumed. What is an indifference curve? An indifference curve shows all combinations of two goods giving equal satisfaction. It slopes downward and is convex to the origin. What is an indifference curve? An indifference curve shows all combination of two goods giving equal satisfaction. It slopes downward and is convex to the origin. One sec. पॉलिटिकल में ना तीनों सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट मिल गई है और माइनर की अभी तक नहीं मिली। तो जो इंडियन पॉलिटिक्स वाला सब्जेक्ट What is an indifference curve? An indifference curve IC shows all combination of two goods giving equal satisfaction. It slopes downward and is convex to the origin. Repeating again, state the law of equimarginal utility हो गया. A consumer maximizes utility when mu upon p is equal across all goods consumed. What is an indifference curve? An indifference curve shows all combination of two goods giving equal satisfaction. It slopes downward and is convex to the origin. Define MRS, marginal rate of substitution. The rate at which a consumer gives up one good to gain another, keeping utility constant. अब ना मैं एक चीज़ करूँगा, मैं ना एक बार इन सब के ना कर्व्स भी साथ में बना दूंगा, तो उससे जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, इंडिफरेंस कर्व उसका साथ में है ना, और MRS उसका कर्व साथ में, तो वो साथ में डायग्राम्स आ जाएंगे उनके। ओ हाँ, ये आइडिया अच्छा है। An indifference curve shows all combination of two goods giving equal satisfaction. It slopes downward and is convex to the point of origin. Define MRS, marginal rate of substitution. The rate at which a consumer gives up one good to gain another, keeping utility constant. मतलब एक consumer कितना खोने के लिए तैयार है. Marginal rate of substitution, the rate at which a consumer gives up one good to gain another, keeping utility constant. Why is the indifference curve convex to the origin? The indifference curve is convex due to DMRS, diminishing marginal rate of substitution. MRS falls as more of a good is consumed. MRS fall as more of a good is consumed. जैसे जैसे good consume होगा, MRS गिरता जाएगा. The indifference curve is convex due to DMRS, diminishing marginal rate of substitution. MRS falls as more of a good is consumed. MRS fall as more of a good is consumed. जैसे जैसे हम गुड को कंज्यूम करेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होता जाएगा. यार एक चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. चलिए, the rate at which consumer gives up one good to gain another, keeping utility constant. Why is the indifference curve convex to the origin? The indifference curve is convex due to DMRS, diminishing marginal rate of substitution. MRS falls as more of a good is consumed. What is the condition for consumer's equilibrium under indifference curve analysis? Consumer equilibrium is where the budget line is tangent to the highest indifference curve condition. MRS is equals to px upon py. MRS is equals to px upon py. आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहे हैं. देखो, हो सकता है बीच बीच में आप लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल भी लगे, बट मैंने बहुत 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 अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं ये, जहाँ आपको सब कुछ समझ आता चलेगा इससे. ठीक है, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को छोड़िएगा मत. ये एक आज के दिन के लिए वार्म अप है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं करवा रहा हूँ मैं. आज आप लोगों का मोस्टली बच्चे फिजिकल एजुकेशन का पेपर दे के आए हैं कई. ठीक है, तो मैं एक वार्म अप पे रख रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ. जस्ट फ़ोन स्क्रॉल करते करते ये पढ़ते चलो. What is the formula for price elasticity to demand? Price elasticity demand is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिक डिमांड? प्राइस इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. व्हाई इज द इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? ये रीजन आ गया. द इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स ड्यू टू DMRS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. MRS follows more and more of a good is consumed. What is the condition for consumers equilibrium and indifference curve analysis? Consumer equilibrium is the where the budget line is tangent to the highest indifference curve condition. MRS is equals to px upon py. Formula for price elastic demand. Price elastic demand is equals to percentage change in quantity demanded one percentage change in price. अब ये देखो,
आप लोगों को किसी को प्राइस इलास्टिक डिमांड को वो मुश्किल लगे ना, तो बस ध्यान से देखना, प्राइस इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन वन इलास्टिक, प्राइस इलास्टिक डिमांड इज लेस देन वन इन इलास्टिक, प्राइस इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू वन यूनिटरी इलास्टिक, प्राइस इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू जीरो परफेक्टली इन इलास्टिक, प्राइस इलास्टिक डिमांड इन्फिनिटी परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, चलो एक सेकेंड, फटाफट 1 मिनट, जहाँ तक क्वेश्चन अभी हमने किए हैं 10-11 वहाँ पे दोबारा आते हैं। 1 मिनट का टाइम लो सारे क्वेश्चंस के लिए, 30 सेकेंड्स। व्हाट इज डिमांड इन इकोनॉमिक्स एक बार सारे पढ़ लो, फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चंस पे आएंगे। पढ़ते चलिए पढ़ते चलिए। अरे यार इतनी मेहनत करते हैं, कोई एक आध तो लाइक कर दिया करो। पढ़ते चलो। What is demand in economics? Demand refers to quantity of a consumer is willing and able to purchase at a given price in a given time period. State the law of demand. The law of demand states that there is an inverse relationship between price and quantity demanded. Ceteris paribus. What causes a movement along the demand curve? A movement along the demand curve is caused by a change in the price of the good itself. What causes a shift in the demand curve? A shift of the demand curve is caused by changes in income, taste, price of related goods or expectations. What are given goods? Given goods are exceptions to the law of demand. Demand rises when price rises. Inferior goods with a strong income effect. What is the difference between cardinal and ordinal utility? Cardinal utility assumes utility can be measured in numbers. Utils. Ordinal utility only ranks preference. State the law of diminishing marginal utility. As more units of a good are consumed, each additional unit gives less satisfaction. This is the law of diminishing marginal utility. ठीक है। When does a consumer reach equilibrium under a single commodity cardinal? Consumer equilibrium on one commodity is achieved when mu is equals to price in utilities into mu of money. State the law of equimarginal utility. A consumer maximizes utility when mu p is equal across all goods consumed. What is an indifference curve? An indifference curve shows all combination of two goods giving equal satisfaction. It slopes downward and is convex to the origin. Define MRS, marginal rate of substitution, the rate at which a consumer gives up one good to gain another, keeping utility constant. Why is the indifference curve convex to the origin? The indifference curve is convex due to DMRS, diminishing marginal rate of substitution. MRS falls as more of a good is consumed. What is the conditions for consumer equilibrium under indifference curve analysis? Consumer equilibrium is with the budget line is tangent to the highest indifference curve condition. MRS is equals to px upon py. What is the formula for price elastic demand? Price elastic demand is equals to percentage change in quantity upon percentage change in price. What do different values of PD indicate? PD is greater than 1 elastic, PD is less than 1 inelastic, PD is equals to 1 is equals to 1 unitary elastic, PD is equals to 0 perfectly inelastic, PAD is equals to infinity परफेक्टली इलास्टिक। हाँ, जिस लेवल पे देखो, मैं आपको इलास्टिसिटी का एक सिंपल सा मतलब बताऊँ। जहाँ पे हमारी डिमांड चेंज होने लग जाती है तो इलास्टिसिटी है। जहाँ पे हमारी डिमांड स्टिक्ट है, चेंज नहीं हो रही है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। हमारा जो इलास्टिक का कर्व है वो हॉरिजॉन्टल बनेगा, जो हमारा इनइलास्टिक का कर्व है वो वर्टिकल बनेगा। मैं इसमें ना अभी ऐड करूँगा, कर्व्स भी डाल दूंगा। हाउ डज द एक्सपेंडिचर मेथड मेजर इलास्टिसिटी? If price rises and total expenditure rises, inelastic demand. If total expenditure falls, elastic demand. If total expenditure is unchanged, unitary elastic. ये हमारे नॉर्मल कुछ सिचुएशंस आ गई। What is the geometric method of measuring price elasticity demand? Price elasticity demand at any point on a demand curve is equals to lower segment of the curve divided by upper segment. Lower segment of the curve divided by upper segment. What is the formula for income elasticity of demand? Income elasticity demand is equals to percentage change in quantity demanded upon percentage change in income. What is the formula for income elasticity demand? Percentage change in quantity demanded upon percentage change in income. What do income elasticity demand values indicate? Income elasticity demand is equals to 0, greater than 0 is equals to normal good. हाँ, income elasticity demand less than 0 inferior good.
income elasticity demand greater than 1 luxury good. Income elasticity demand का formula percentage change in quantity demanded upon percentage change in income. Income elasticity demand is greater than 0 normal good. Income elasticity demand is less than 0 inferior good. Income elasticity demand is greater than 1 luxury good. What is cross elasticity demand? Percentage change in demand for X upon percentage change in price of Y. Okay, what is the cross elasticity demand? Percentage change in demand for X upon percentage change in price of Y. What do cross elasticity demand values indicate about the nature of goods? Elastic demand greater than 0, substitute goods. Example, tea and coffee. Cross elastic demand less than 0, complementary goods, car and petrol. Okay. Got it. Cross elasticity demand percentage change in demand for X upon percentage change in price of Y. Elastic demand is greater than 0, normal good. Elastic demand is less than income elasticity of demand percentage change in quantity demand upon percentage change in income. Income elastic demand is equal to normal good, income inferior good, greater than 1 luxury. Okay, ठीक है. State the law of supply. The law of supply states that there is a direct relationship between price and quantity supplied, ceteris paribus. सेम द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या कहती है द लॉ ऑफ डिमांड स्टेटेड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी ceteris paribus means other things remaining constant. What is the difference between stock and supply? Stock is the total quantity available at a point of time. Supply is the portion a seller is willing to offer at a given price. Stock is the total quantity available at a point of time. Supply is the portion a seller is willing to offer at a given price. A movement along the supply curve is caused by a change in the price of the good itself. What causes a shift in the supply curve? A shift of the supply curve is caused by changes in input costs, technology, taxes, or number of sellers. ठीक है. A movement along the supply curve is caused by a change in the price of a good itself. Stock is the total quantity available at a point of time. Supply is the portion a seller is willing to offer at a given price. The law of supply states that there is a direct relationship between price and quantity supplied, ceteris paribus. What causes a shift in the supply curve? A shift of the supply curve is caused by changes in input. अच्छा, shift किस वजह से हो सकता है? A shift of the supply curve is caused by changes in input cost, technology, taxes, or number of sellers. Perfect. ठीक है. What is the formula for what is price elasticity of supply? What is price elasticity of demand का क्या होता है? Percentage change in quantity demand upon percentage change in price. Here price elasticity of supply is equals to percentage change in quantity supplied upon percentage change in price. Okay, percentage change in quantity supplied upon percentage change in price. What is equilibrium price? Equilibrium price is where quantity demanded equals quantity supplied, also called the market clearing price. Equilibrium price is the price where demand is equals to supply. Demand meets supply, the midpoint. Equilibrium price is where quantity demanded equals quantity supplied, also called the market clearing price. Okay. What is a price ceiling? A price ceiling is a maximum legal price set below equilibrium. हमेशा जो इसका कर्व बनेगा प्राइस सीलिंग का वो नीचे बनेगा. मतलब अगर आप उसका ऐसे बना रहे हो डिमांड सप्लाई तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिड में, तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो नीचे होगा. सॉरी, आपका जो प्राइस सीलिंग है वो इक्विलिब्रियम से नीचे होगा. मतलब हमेशा जो प्राइस सीलिंग रहेगा वो इक्विलिब्रियम से बिलो रहेगा और जो आपका प्राइस फ्लोर रहेगा वो इक्विलिब्रियम से अबव रहेगा. अ प्राइस सीलिंग इज अ मैक्सिमम लीगल प्राइस सेट बिलो इक्विलिब्रियम कॉजिंग एक्सेस डिमांड शॉर्टेज. What is a price floor? A price floor is a minimum legal price set above equilibrium, causing excess supply. ठीक है. What happens when price is below equilibrium? प्राइस अगर कम है इक्विलिब्रियम से, प्राइस इज बिलो इक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड है, मतलब ज़्यादा डिमांड है. तो अगर एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड शॉर्टेज है, व्हेन अबव देयर इज एक्सेस सप्लाई. ठीक है. अगर कभी भी आपका प्राइस इक्विलिब्रियम से कम है तो इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है, एक्सेस डिमांड है. और प्राइस अगर इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है तो एक्सेस सप्लाई है. गॉट इट. ये तीन इंपॉर्टेंट है. प्राइस सीलिंग, price flow, we call it as a price floor also. And what happens when price is below equilibrium? Equilibrium prices where quantity demanded equals quantity supplied, also called as the market clearing price. If you are getting the question in the exam, what is the meaning of market clearing price? So equilibrium prices where quantity demanded equals quantity supplied. Just 2 seconds.
एक बच्चा मुझे मैसेज कर रहा है, सर पढ़ा किसको रहे हो सर आप, कोई तो है ही नहीं। सर रुक जाओ, फालतू में इतना बोल रहे हो। सर आप थकते नहीं हो क्या? हर्ष एक बात बताओ यार, चलो ध्यान से, आपसे एक बात करता हूँ। कोई भी नहीं है, आपने सही बोला, ठीक है। यार मेरे को ना एक चीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ। मेरे को सबसे बड़ा आईएससी का ट्यूटर बनना है यूट्यूब पे, ठीक है। और ये चीज़ मेरे को भी पता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई नहीं है, ये मुझे भी पता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। इक्का दुक्का होगा कोई भी, मुझे पता है। पर यार अगर मैं हार गया तो मैं खुद से हार जाऊंगा है ना। तो उस तब तक नहीं हारना चाहता यार, जब तक मैं हार ना मान लूँ, और मैं हार नहीं मानना चाहता। आपने आपने बिल्कुल सही लिखा, पढ़ा किसको रहे हो सर आप, कोई तो है ही नहीं। सर रुक जाओ, फालतू में इतना बोल रहे हो, है ना। आप थकते नहीं हो क्या? नहीं यार मैं थकता नहीं हूँ। पर यार मैं हारना नहीं चाहता किसी भी चीज़ से। एक पॉइंट तक, एक पॉइंट तक मैं लगा रहता हूँ, 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 पर हार नहीं मानूंगा। ये चीज़ मेरे अंदर है। कभी तो सक्सेस खुद खुद चल के मेरे पास आएगी। एक चीज़ बोलते हैं, आ, अगर मंजिल की परवाह करूँगा तो नहीं, रास्ते की फ़िक्र करूँगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। थैंक यू ब्रो। आप आपने तो मुझे देखा, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, जो भी मुझे देख रहा है, एक भी चाहे बंदा है या दो हैं या जो भी हैं, ठीक है, उन सब के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, और पढ़ते चलते हैं, हार नहीं माननी। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया हमारा वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड, आल्सो कॉल्ड एज अ मार्केट क्लियरिंग प्राइस। प्राइस सीलिंग, अ प्राइस सीलिंग इज अ मैक्सिमम लीगल प्राइस सेट बिलो इक्विलिब्रियम causing excess demand। ठीक है, प्राइस फ्लोर, अ प्राइस फ्लोर इज अ मिनिमम लीगल प्राइस सेट अबव इक्विलिब्रियम causing excess supply। what happens when price is below equilibrium? when price is below equilibrium तो यानी उस पॉइंट पे हमारी है प्राइस सील होनी चाहिए, और अगर प्राइस सील होगा उस पॉइंट पे तो यानी कि हमारी एक्सेस डिमांड है, यानी शॉर्टेज है। और अगर हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम से ऊपर आ गया तो उस पॉइंट पे प्राइस फ्लोर है, और प्राइस फ्लोर पे हमारा होता है एक्सेस सप्लाई। ठीक है, चलिए, स्टेट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ये लेते हैं। as more units of a variable factor are added to the fixed factors, okay, mp first rises, then falls, then becomes negative, these are the three stages। law of variable proportion की तीन stages बताऊँ आपको। पहले mp बढ़ेगा, फिर mp डिक्रीज होएगा, फॉल होएगा, और फिर mp नेगेटिव होएगा। अगर किसी को भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में डाउट है ना, क्या है, बहुत इजीली समझाता हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की तीन स्टेजेस हैं। एज मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर एडिड टू फिक्स्ड फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स, एमपी फर्स्ट राइजेस, देन फॉल्स, then becomes negative, these are the three stages। mp first rises, then falls, then becomes negative, these are the three stages। discuss the three stages of the law of variable proportion। stage 1 increasing returns, mp rise हो रहा है। stage 2 diminishing returns, mp fall हो रहा है but remains positive, still mp positive। stage 3 mp becomes negative। as more units of a variable factor are added to fixed factor, mp first rises, then falls, then becomes negative, these are the three stages। describe the three stages of the law of variable proportion। stage 1 increasing returns, mp rises, stage 2 diminishing returns, mp falls but remains positive, stage 3 mp becomes negative। वेन इज टीपी एट इट्स मैक्सिमम, टीपी पता है मैक्सिमम को होता है जब एमपी जीरो होता है। सिंपल सी चीज़, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला जो आपका प्रोडक्शन वाला चैप्टर ना, सारा देखो यहाँ से रिवाइज हो जाएगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? एज मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर एडेड टू फिक्स्ड फैक्टर्स, एमपी फर्स्ट राइजेस, then falls, then becomes negative, these are the three stages। describe the three stages of the law of variable proportion। stage 1 increasing returns, mp rises, stage 2 diminishing returns, mp falls, stage 3 mp becomes negative, stage 2 में mp falls but remains positive, stage 3 में mp becomes negative। when is total product at its maximum? tp maximum कब है? when mp is 0।
TP is maximum when MP is 0. नेक्स्ट इज AP. व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट? एवरेज प्रोडक्ट का मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताऊँ, TP अपॉन Q. जो TP होता है ना उसको Q से डिवाइड करो. TP डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. TP अपॉन Q करो, यू विल गेट योर AP. AP is maximum when AP is equals to MP. MP curve cuts AP at its peak. AP मैक्सिमम कब है? जब AP और MP इक्वल होंगे. फिर से AP मैक्सिमम कब है? जब AP और MP इक्वल होंगे. गॉट इट? चलिए ये चीज़ बताता हूँ. अच्छा मैं अब आपको ना एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से देखते हैं मेरे क्वेश्चन का कौन आंसर देगा. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल? रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब होता है जब हम कभी सिर्फ एक फैक्टर जब चेंज होता है हमारा बढ़ता है तो हमें कितना आउटपुट ज़्यादा मिलेगा. मतलब हमारे 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. अगर मैं सिर्फ उसमें से एक फैक्टर को चेंज करता हूँ बाकी सब फिक्स्ड है, जैसे मैं सिर्फ लेबर बढ़ाता हूँ तो रिटर्न टू अ फैक्टर. रिटर्न टू स्केल्स का मतलब होता है सब फैक्टर्स इनपुट्स चेंज हो रहे हैं. मतलब रिटर्न टू स्केल इज़ अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट, रिटर्न टू फैक्टर इज़ अ शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट. रिटर्न टू फैक्टर में हम बात करते हैं कि सारे फैक्टर्स फिक्स्ड हैं, एक फैक्टर सॉरी मतलब हमारे कोई फैक्टर्स फिक्स्ड हैं और हम वेरिएबल करे जा रहे हैं. मतलब एक आध फैक्टर को हम वेरिएबल कर रहे हैं, बाकी हमने फिक्स्ड रखे हुए हैं, जैसे लेबर. रिटर्न टू स्केल का मतलब सारे फैक्टर्स अब वेरिएबल हो चुके हैं, हम किसी को भी बढ़ा सकते हैं. रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट, इंक्रीजिंग कांस्टेंट और डिक्रीजिंग रिटर्न्स अकर्स व्हेन ऑल इनपुट्स आर चेंज्ड प्रोपोर्शनली. उसमें हम ऑल इनपुट्स को प्रोपोर्शनली चेंज नहीं करते शॉर्ट रन में. उसमें हम क्या करते हैं, एक आध इनपुट को ही हम चेंज करते हैं, बाकी सब हमने फिक्स्ड रखे होते हैं. तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज़ 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 ध्यान से. ये जो प्रोडक्शन वाला चैप्टर है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस वाले में सबसे पहले इसको ऐसे याद रख लो, MP पहले बढ़ता है, फर्स्ट राइजेस, फिर MP फॉल्स, देन MP बिकम्स नेगेटिव. दीज आर द 3 स्टेजेस. स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज 2 जब हमारी होती है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, MP फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव, स्टेज 3 MP बिकम्स नेगेटिव. TP इज इक्वल्स टू सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. तो TP हमारा मैक्सिमम पे कब होता है? जब MP 0 होता है. ठीक है, और AP का फॉर्मूला तो आपको समझ आ गया होगा, TP अपॉन Q. ठीक है, डन. रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट, इंक्रीजिंग कांस्टेंट और डिक्रीजिंग रिटर्न्स अकर्स व्हेन ऑल इनपुट्स आर चेंज्ड प्रोपोर्शनली. नेक्स्ट इज what are fixed cost, variable cost and total cost. Fixed cost does not change with the change in output, variable cost changes with change in output, total cost is equals to fixed cost plus variable cost. Simple. Fixed cost does not change with change in output, variable cost change with change in output, total cost is equals to fixed cost plus variable cost. What is marginal cost? Marginal cost is equals to change in TC upon change in output. MC जो बनता है ना एक U shape curve है and cuts the AC curve at its minimum point. फिर से MC एक U shape है, ऐसे जाता है और AC को ना एक मिनिमम पॉइंट पे कट करता है. अब यू ना मैं इसके कर्व्स भी बनाऊंगा सारे, आपको फिर कर्व्स भी दिखाऊंगा इसमें. व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? MC इज इक्वल टू चेंज इन TC अपॉन चेंज इन आउटपुट. MC कर्व इज अ U shaped and cuts the AC curve at its minimum point. एवरेज कॉस्ट की फुल फॉर्म, एवरेज कॉस्ट क्या? TC डिवाइडेड बाय आउटपुट. एवरेज कॉस्ट की शेप क्या है? U शेप इन द शॉर्ट रन. एवरेज कॉस्ट इज अ U शेप इन द शॉर्ट रन. लॉन्ग रन में भी लगभग U शेप ही बनता है. State the relationship between AC and MC and AC. When MC is greater than AC, AC falls. MC is greater than AC. Sorry, when MC is less than AC, AC falls. When MC is greater than AC, AC rises. मतलब देखो ना इसकी ट्रिक देखो. MC less than AC तो AC falls. MC greater than AC, ठीक है, AC rises. तो MC is equals to AC at the minimum bottom point of the AC curve. मतलब जब एरो AC की तरफ है AC फॉल हो रहा है, ठीक है, फिर एरो MC की तरफ चला गया AC राइज हो रहा है. व्हेन MC इज लेस देन AC, AC फॉल्स. MC इज ग्रेटर देन AC, AC राइजेस. MC इज इक्वल्स टू AC एट द मिनिमम बॉटम पॉइंट ऑफ द AC कर्व. Next is opportunity cost. Opportunity cost is the value of the next best alternative foregone when a choice is made. What is the meaning of opportunity cost? Opportunity cost या मेरा दोस्त कह रहा है बर्थडे पे आ जाए, पर मैं तो पढ़ रहा हूँ, तो मैंने पढ़ने के लिए क्या मिस किया? बर्थडे को मिस किया, तो इट इज़ कॉल्ड opportunity cost. Opportunity cost is the value of the next best alternative foregone when a choice is made. ठीक है, अब आपका एक काम है, प्लीज़ यहाँ से आगे भी मैं अभी कराऊंगा, पहले यहाँ तक करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पे बन जाओ. मैं इतना मटेरियल उस पर दूंगा ना आपको रिवीजन का कि आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जस्ट फ़ोन हाथ में लेते लेते आपकी सारी तैयारी हो जाएगी उससे. परफेक्ट. चलिए जी, थैंक यू. फिर मिलते हैं, जैसे मुझे टाइम लगेगा आई विल बी बैक विद
अगेन सम एनर्जी, डेडिकेशन, फिर पढ़ाऊँगा। हो सकता है मैं अभी रात को आके फिर पढ़ाऊँ 1-2 घंटे लाइव, मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है। थैंक यू।